आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट्स, पीएम मोदी के सामने जताई थी चिंता, ट्रूडो ने दोहराया आरोप। परिवर्तन यात्रा से गायब वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान में सस्पेंस। मणिपुर 5 युवकों की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ ने थाने और कोर्ट पर बोला धावा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए आज बड़ा दिन, चांद पर 14 दिन की रात होने वाली है खत्म। क्यों कनाडा है स्टूडेंट्स की पहली पसंद, लाखों कर रहे पढ़ाई। यूक्रेन रूस युद्ध को होने जा रहे हैं 2 साल, मदद के लिए अमेरिका पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति। गिरते बाजार में गौतम अडानी की मौत, दुनिया के टॉप 50 रईसों में से 49 के नेटवर्थ में गिरावट। भारत मेरा देश, पंजाबियों को देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं, छलका कनाडाई रैपर शुभ का दर्द। और भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज आज से, इंडिया के पास वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखने का आखिरी मौका। आखिरकार राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। बिल के समर्थन में 214 वोट डाले गए, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा। हालांकि पहले जनगणना और सीटों के परिसीमन का काम होगा। उच्च सदन में विधेयक पारित के बाद दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को अभी भी लंबा सफर तय करना है। जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा। 128वें संविधान संशोधन विधेयक को अब अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस प्रक्रिया को अगले साल शुरू किया जाएगा। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। ट्रूडो ने कहा है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि घटना के पीछे यानी निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली वाले देश के तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है हम बेहद ईमानदारी के साथ काम करें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इन आरोपों को सबके समक्ष पेश करने का फैसला बहुत गंभीरता से लिया गया है। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है, मगर बीजेपी की लोकप्रिय चेहरा 2 बार की मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कहां है? राजस्थान बीजेपी में इन सवालों का जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं है। यह भी साफ नहीं है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को चुनाव से दूर कर रखा है या वसुंधरा राजे खुद ही चुनाव से दूर है। हैरत की बात है कि वसुंधरा राजे ने अब तक परिवर्तन यात्राओं और विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मसले पर एक ट्वीट तक नहीं किया है। यह सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि वसुंधरा राजे अपने इलाके झालावाड़ में भी नहीं पहुंची थी। जितनी मुंह इतनी बातें, मगर सच अभी भी धुंधला है। वसुंधरा राजे की खामोशी इस आग को और हवा दे रही है कि महारानी नाराज है। ये सवाल अब बीजेपी के प्रचार में आने वाले नेताओं से पूछने का सिलसिला तेज हो गया है। सभी का सवाल एक जैसा होता है कि वसुंधरा राजे ही हमारी बड़ी नेता है और वो पूरी तरीके से चुनाव में सक्रिय है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सुरक्षा बलों को हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है, तो वहीं प्रदर्शनकारी थाने और कोर्ट तक में हमला कर दे रहे हैं। गुरुवार को ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां गिरफ्तार किए गए 5 युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन और कोर्ट पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए।
उधर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इम्फाल के 2 जिलों में दी गई कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी है। साथ ही एहतियात के तौर पर कई अन्य इलाकों में भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से बाहर आने वाले हैं। 16 दिनों तक स्लीप मोड में रहने के बाद लैंडर और रोवर आज 22 सितंबर को इसरो की ओर से सक्रिय किए जाएंगे। इसरो के निर्देशक नीलेश देसाई ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से गुरुवार को कहा कि हम 22 सितंबर को लैंडर और रोवर दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ऐसा हो जाएगा। हमें कुछ और प्रायोगिक डेटा मिलेंगे जो चंद्रमा की सतह की ओर जांच करने में उपयोगी होंगे। मीडिया में कनाडा और भारत के बीच टेंशन के बीच उन लाखों छात्राओं और उनके परिवारों का तनाव भी बढ़ गया है जो कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अपने बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम से दुनिया भर के छात्रों की टॉप चॉइस में रहने वाले कनाडा में भारतीय मूल के लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस तनाव के बीच उन सभी छात्रों को अपने स्टडी वीजा को लेकर भी चिंता है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के ताजा आंकड़ों की माने तो कनाडाई संस्थानों और स्कूलों में 31 दिसंबर 2022 तक कनाडा के लिए सक्रिय स्टडी परमिट वाले 8,07,750 विदेशी छात्र थे। बताया जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंडिया से करीब 3,20,000 के करीब है। यह वर्ष 2021 की तुलना में कई ज्यादा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध को कुछ ही महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। दोनों पक्ष में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को भयंकर नुकसान पहुंचा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका से और ज्यादा मदद पाने के लिए गुरुवार को एक दिन के लिए वॉशिंगटन पहुंचे, लेकिन उन्हें इस बार रिपब्लिकन सांसदों के सवालों का सामना करना पड़ेगा जो 19 महीने से रूस के साथ जारी युद्ध के लिए दी जा रही मदद पर सवाल उठा रहे हैं। जेलेंस्की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक्स नेताओं से निजी तौर पर बातचीत करने के लिए यूएस कैपिटल पहुंचे हैं। वह व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे और पेंटागन में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से चर्चा करेंगे। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट रही। इससे दुनिया के टॉप 50 रईसों में से 49 की नेटवर्थ में गिरावट आई। कमाई करने वाले एकमात्र रईस गौतम अडानी रहे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी ग्रुप के चेयरमैन की नेटवर्थ में गुरुवार को 67.8% की तेजी आई है। इसके साथ ही उनकी नेटवर्थ 65.4 अरब डॉलर पहुंच गई है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 19वें नंबर पर बने हुए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में सबसे ज्यादा 55.1 अरब डॉलर की गिरावट आई है। गुरुवार को शेयर मार्केट में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों में से 6 में तेजी रही। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक रिश्तों में तनाव के बीच पंजाबी रैपर शुभ भी विवादों में आ गए हैं। भारत में शो रद्द होने के बाद कनाडा बेस्ड पंजाबी रैपर शुभनीत सिंह का दर्द छलका है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया और कहा, भारत मेरा भी देश है, मेरा जन्म भी यही हुआ है, यह मेरे गुरुओं और मेरे पूर्वजों की भूमि है। बता दें कि खालिस्तानी समर्थक शुभजीत का भारत में विरोध हो रहा है। शुभ पर खालिस्तानी समूहों को समर्थन देने और भारत का गलत नक्शा शेयर करने का आरोप है। प्रो खालिस्तानी कनाडाई रैपर शुभ का मुंबई कॉन्सर्ट रद्द किया गया है। बुक माई शो कंपनी ने उन सभी लोगों के टिकट के पैसे भी वापस देने शुरू कर दिए हैं जिन्होंने शो के लिए टिकट खरीदे थे। कंपनी ने कहा है कि रिफंड प्रक्रिया में करीब 7 से 10 कार्य दिवसों का समय लगेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्थित IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय टाइमिंग के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टॉस दोपहर 1 बजे होगा। इस सीरीज में टीम इंडिया के पास अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखने का आखिरी मौका होगा। इस मैदान पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 4 साल बाद खेलेगी। यहाँ पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया था। भारतीय सेलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप से पहले टीम के 5 सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को सीरीज के शुरुआती 2 मैचों से आराम दिया गया है।